अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिर्फ एक वीडियो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपके डीसीए के तमाम कॉन्सेप्ट्स और जितने भी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर देगी कि बेसिकली डीसीए क्या है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप डीसीए कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, कितनी परसेंटेज के बाद करना चाहिए और किस सिचुएशन में करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपने डीसीए बिल्कुल नहीं करना। कोई जुबानी कलामी बात आपसे नहीं करूंगा। हर बार की तरह पीछे जितने भी वीडियोस आपको समझाई हैं, लाइव प्रैक्टिकल रनिंग ट्रेड के ऊपर आपको तमाम की तमाम मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी डीसीए के हवाले से जो होगी वो लाइव रनिंग ट्रेड के ऊपर जो कि मेरी लॉस के अंदर चल रही है उसके अंदर आपको सारा समझाऊंगा भी कि डीसीए आपने कब करना है, कैसे करना है, आपको उसका फायदा क्या होगा और किस सिचुएशन में आपने डीसीए बिल्कुल नहीं करना ताकि आपका जो अकाउंट है वो ज्यादा रिस्क पे ना चला जाए। मेजोरिटी लोगों का इशू ये है कि उनको इन चीजों के बारे में अक्सर पता ही नहीं होता और अक्सर न्यूबीज का मसला भी ये है कि उनको ट्रेड को पढ़ना नहीं आता कि बेसिकली हमारे सामने जो नंबर्स चल रहे होते हैं कि इनमें से इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इसको पढ़ना कैसे है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट बनाना है। तो बेसिकली ट्रेड को किस तरह रीड करते हैं उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इससे आप प्रॉफिट तो नहीं बना सकोगे लेकिन ये नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा आपको मैं पहले डीसी के बारे में वर्बली समझा देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे लाइव रनिंग ट्रेड के ऊपर जो कि मेरी ऑलरेडी लॉस के अंदर चल रही है। तो डीसीए का बेसिकली मतलब है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये आप स्पॉट ट्रेडिंग में भी कर सकते हो और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी कर सकते हो और दोनों ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने ये समझना है कि स्पॉट ट्रेडिंग में डीसीए कब, कैसे और कितनी परसेंटेज पे करना चाहिए तो आप मेरा ये वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में डीसीए का तरीका भी डिफरेंट होता है, डीसीए की कैलकुलेशंस भी डिफरेंट होती है। तो लाइव रनिंग ट्रेड की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। और मजीद अगर आपको डेली बेसिस पे क्रिप्टो मार्केट की अपडेट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मेरी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, जिसकी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपने कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो तमाम की तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि मेरे नाम से फेक चैनल्स एंड फेक आईडीज बहुत ज्यादा है। तो स्कैमर से आप लोगों ने बच के रहना है। अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपके सामने मैं जाऊंगा बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे फीचर वाले सेक्शन के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हैशटैग इंजीनियर ने हमेशा आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर की है। हमेशा डे वन से लेके अब तक आप लोगों को ट्रेडिंग का रियल फेस दिखाया है। सिर्फ प्रॉफिट्स पे बात नहीं की, लॉसेस पे भी बात की है। अभी जो मैं आपको अपना लॉस दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, भाई आपको समझाने के लिए कि इस फील्ड के अंदर सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, इस फील्ड के अंदर लॉसेस भी होते हैं। हाँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने उस लॉसेस को मैनेज कैसे करना है, आपने उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी दिखाऊंगा। तो अभी हम फीचर वाले सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ भी आप ये देखें कि इस वक्त मेरा तकरीबन $5300 का जो वो लॉस चल रहा है और बिल्कुल रिलैक्सेशन है, कोई माहौल नहीं। लेकिन साइड पे आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो जिसके अंदर मैं रो रहा हूँ, ये मेरी 2022 की जो है वो वीडियो है। यहाँ पे मेरी थर्ड लिक्विडेशन हुई थी, यानी कि मैं तीसरी दफा मेरा अकाउंट लिक्विडेट हुआ था और मैं रो पड़ा था। और भाई मर्द की आंख में से आंसू निकलना आपको पता है कि कोई आसान काम नहीं होता। मर्द कितना टूटा होता है तब जाके उसकी आंख से वो आंसू निकलता है, लेकिन वो बंदा रोता अकेला है। और आपको पता है कि वो कितने डॉलर का लॉस था? जस्ट $160 का, जस्ट $160 का। क्यों? क्योंकि वो $160 मेरी पूरी दुनिया थे। ठीक है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई अगर आपके अंदर जज्बा है, पैशन है और आप ढीठ बन के एक फील्ड के पीछे, काम के पीछे लग जाते हैं तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको उस पोजीशन तक पहुंचा देता है जिसके आपने ख्वाब देखे होते हैं। तो खैर, मोटिवेशन होगी। अभी आते हैं लाइव टॉपिक की तरफ के डीसीए बेसिकली क्या है और डीसीए के लिए हमने सिंपली क्या करना है। मतलब कि डीसीए करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, डीसीए किस सिचुएशन में करना चाहिए और किस सिचुएशन में डीसीए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कहाँ पे। अच्छा, डीसीए के लिए ना पेयर पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस पेयर के अंदर एंट्री ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक पेयर मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं सुबह ही देख रहा था ये वाला पेयर। ठीक है जी, अगर यहाँ पे मैं इसके ये कैंडल में जाऊं और इसका मैं अगर आपको 24 आवर्स की कैंडल दिखाऊं, ठीक। अब आप यहाँ भी ये देखें कि ये पेड़ कितने परसेंट जो है वो नीचे गिरा हुआ। अगर मैं इसको ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको थोड़ा सा दिखाऊं, देखो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं लगाना, ये ना सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आपने कॉन्सेप्ट को समझना। अगर यहाँ पे मैं आपको इसकी परसेंटेज में दिखाऊं तो ये कॉइन तकरीबन जो है वो 75% जो है वो गिर चुका है। ठीक है, सोलाना की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोलाना को मैं यहाँ पे इसके ट्रेडिंग व्यू में चला जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं अगर इसका टॉप भी
देखूँ, यानी कि मेरी जो लॉन्ग पोजीशन चल रही है वो तकरीबन $109 से चल रही है। इसको मैं 1 डे पे सेट कर देता हूँ, ठीक है जी। 1 डे पे सेट करने के बाद $109 से हम चेक करते हैं कि सालाना कितने परसेंट गिरा हुआ है। अगर मैं 100 जो है वो $9 से सेट करता हूँ, तो ये सालाना 69 $70 की प्राइस से गया, 36% तक जो है वो सालाना गिरा हुआ है। अब ये देखो, ये एग्जैक्ट राइट टाइम है डीसीए करने का। यहाँ पे मुझे डीसीए करना चाहिए, क्योंकि पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि डीसीए हमेशा लंबे गैप से करना चाहिए, छोटे गैप से नहीं करना चाहिए। देखो, दो चीजें हैं। सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट ये बनाना है कि आपने कौन सा ट्रेडर बनना है, क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट वाला, यानी कि मैंने एंट्री की, फॉर एग्जांपल सुनाना में मैंने 109 पे एंट्री की, 111 पे प्रॉफिट लेके मैं आउट हो गया, या 107 से मैं स्टॉप लॉस लेके आउट हो गया। एक तो भाई ट्रेडिंग का ये लेवल है। दूसरा ट्रेडिंग का लेवल आ जाता है डीसीए वाला। उसके अंदर भाई आपको पेशेंस रखना पड़ता है, उसके लिए भाई आपको वेट करना पड़ता है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने, देखो मैंने बात क्या की है कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कि अगर आपके पास एक अकाउंट है और आप किसी ट्रेड में स्टक हो जाते हो 4 5 10 दिन के लिए या महीने के लिए, तो डेफिनेटली आप फिर मजीद कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में डीसीए की तरफ जाना भी एक किस्म का बेवकूफ़ी होती है। डीसीए की तरफ आप उस सिचुएशन में जा सकते हो, हाँ आपके पास 2 3 4 अकाउंट्स हैं, सबके अंदर आपने अपने यूएसडीटी को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक अकाउंट को आपने बिल्कुल रिस्क फ्री किया हुआ है कि ठीक है यार, यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन मार्जिन को जो है वो रिस्क के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, और यहाँ पे मैं इसको डीसीए के अकॉर्डिंग प्रेफर करूंगा। और एक अकाउंट को आपने बिल्कुल रिस्क के लिए रखा हुआ कि हाँ भाई, मैं 4-5% का मार्जिन लगाया करूंगा या 10% का मार्जिन लगाया करूंगा, लेकिन मैं स्कैल्प के तौर पे प्रॉफिट टेकिंग भी करूंगा, और मैं जो है वो स्टॉप लॉस लेके मार्केट से आउट भी हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने खुद मैनेज करनी है, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज मजे की समझने वाली है कि मेरी यहाँ पे ये मेरा लॉस चल रहा है, लिक्विडेशन मेरी जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर इन केस मैं रिस्क लेता हूं, मैं मजीद ट्रेड को होल्ड करता हूं, तो मेरी लिक्विडेशन जीरो है, तो मेरा अकाउंट तो भाई लिक्विडेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी लिक्विडेशन जीरो है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भाई बेवकूफ हैं आप, गलत सोचते हैं। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि अगर मेरी ये लिक्विडेशन जीरो है तो मेरा अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। नहीं, अगर आपने लिक्विडेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है कि जीरो लिक्विडेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स क्या है, तो ये साइड पे आपको वीडियो पे थंबनेल नजर आ रहा है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब ये देखें, अब इस सिचुएशन में अगर आपको ये देखिए कि मेरा जो पोजीशन साइज है वो तकरीबन 14,600 का है, ठीक है। मार्जिन में लगा है $146 और 100x की मैंने लेवरेज ली हुई है, और मेरा जो ROI 100x के अकॉर्डिंग चल रहा है वो 3600 माइनस में चल रहा है। अब यहाँ पे मुझे जरूरत है डीसीए करने की, और एटलीस्ट मुझे इतना ही करना चाहिए जितनी मेरी पोजीशन साइज है। अगर मैं अपनी पोजीशन साइज को देखूं तो मुझे अपनी पोजीशन साइज के मुताबिक ही एटलीस्ट इतना मुझे डीसीए करना चाहिए। अब डीसीए करना कैसे, और डीसीए करने से होगा क्या? अब ये देखिए, मेरी जो एंट्री प्राइस चल रही है वो चल रही है $109, 109.31 मेरी एंट्री प्राइस है, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, मार्केट आ गई 80.26 पे। अब ये देखो, अब इस ट्रेड को अगर मैं ऐसे ही एज इट इज होल्ड करता हूं, तो जब तक सोलाना की प्राइस इस प्राइस तक नहीं पहुंचती, 109.31 तक नहीं पहुंचती, भाई मेरी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएगी। यानी कि मुझे 109 तक का वेट करना पड़ेगा, ब्रेक इवन तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे मैं मजीद सेम जो है वो मेरा पोजीशन साइज है, सेम पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग अगेन एंट्री कर लेता हूँ, उससे क्या होगा कि मेरी ये जो प्राइस है 109 की, मेरी ये प्राइस और इस प्राइस के सेंटर में कोई ना कोई प्राइस में की मेरी एंट्री बन जाएगी। यानी कि मेरी एंट्री 92 बन जाएगी, 93 बन जाएगी, 94 बन जाएगी, ठीक है। उससे मुझे फायदा क्या होगा? उससे मुझे फायदा ये होगा कि जो प्रॉफिट मेरा 109, जो कि अभी 109 की मेरी एंट्री है, जो प्रॉफिट मेरा 109 से स्टार्ट होना था, वही प्रॉफिट मेरा वो 92 से, 93 से या 94 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मुझे फायदा ये होगा। अब ये चीज स्पोर्ट ट्रेडिंग में तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये चीज जानलेवा है। ये आपका अकाउंट वॉश करवा सकती है ये चीज। हाँ, अगर आपका तो एनालिसिस पक्का है, 110% आपको श्योरिटी है कि भाई ये 80 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पे मैं डीसीए कर लेता हूँ, 92 पे जाके मैं या तो क्लोज कर दूंगा या अपना आधा मार्जिन जो है वो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो अगर तो आपकी इस चीज की श्योरिटी है तो फिर तो आप डीसीए करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर मैं डीसीए करता हूँ, उसका नुकसान मुझे क्या होगा? उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है कि ये पोजीशन साइज आप याद रखें 14,600 है। ये मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मार्केट पे, ठीक है जी। ये मार्केट में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, 14,600 में यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं 14,600 मैंने ऐड कर दिए कि मैं मजीद एंट्री करना चाह रहा हूँ, मैं मजीद जो है वो डीसीए करना चाह रहा हूँ। अब इस चीज से मुझे नुकसान क्या होगा? अब आप ये देखें, मुझे नुकसान ये होगा कि अगर मैं यहाँ से ये बाय लॉन्ग कर देता हूँ, मेरी एंट्री तो एवरेज हो जाएगी, लेकिन आप ये देखें कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 17 हो गई है, जो कि पहले जीरो थी।
अब 17 हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट मेरे डीसीए करने के बाद भी नीचे आती है और $17 की प्राइस तक आती है तो मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। और ये भी एक रियलिटी है कि जब मेरी ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाएगी, तो जो 17 अभी लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही है, तब ये 17 नहीं होगी। जैसे-जैसे मेरी ट्रेड मज़ीद 80% लॉस में जाने के बाद जब मेरा अकाउंट 80 टू 85% लॉस में चला जाएगा, तो जैसे-जैसे मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, लिक्विडेशन प्राइस मज़ीद ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में मेरा अकाउंट मज़ीद रिस्क की तरफ चला जाएगा, यानी कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस मार्केट प्राइस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सिचुएशन में मैं तो डीसीए नहीं करूँगा, ठीक है? अगर मैंने करना था तो मैं पहले कर लेता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं डीसीए नहीं करूँगा। देखो यार, आपको समझाने का मकसद ये है कि वर्स्ट सिनेरियो ये वाला है, ठीक है? लेकिन इन केस अगर मैं ये पोजीशन साइज़ ऐड करता हूँ, यानी कि अगर मेरा ये जो मार्जिन रेशो है ये अभी 0.42% चल रहा है, अगर ये कम होता, या 0.2 होता, या 0.3 होता, या 0.1 समथिंग होता, और मज़ीद इस तरह डीसीए करने से भी, यानी कि ये जो 14,600 की मेरी पोजीशन साइज़ है, इसमें अगर मैं मज़ीद 14,600 की पोजीशन साइज़ ऐड करके डीसीए कर लेता, डीसीए करने के बाद मेरी जो एंट्री प्राइस थी वो 90 या 92 पे आ जाती, लेकिन मेरी लिक्विडेशन प्राइस 0 ही रहती है डीसीए करने के बाद भी, तब मुझे डीसीए कर लेना चाहिए था। तब हाँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ कि हाँ, अभी मेरा अकाउंट जो है वो सिक्योर है, जो है वो लिक्विडेशन प्राइस अभी भी 0, तो मैं कर सकता हूँ। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, डीसीए कोई रट्टा नहीं है कि जी इतनी कैलकुलेशन होगी तो आपने कर देना है, ऐसी सिचुएशन अपना ऐसी इतने परसेंट डाउन होगा तो आपने कर देना, नहीं, डीसीए रट्टा नहीं है भाई। आपने अपने अकाउंट को खुद मैनेज करना है, आपने अपनी ट्रेड्स को खुद देखना है, खुद कैलकुलेट करना है, और यही चीज़ें यकीन करें, मैं हल्फ़न ये बात कह रहा हूँ कि यही चीज़ें मैं अपनी कम्युनिटी को डे 1 से बता रहा हूँ, चाहे वो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, चाहे वो मेरी फ्री कम्युनिटी है। ये जो साइट्स पे आपको ये रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमने मैनेजमेंट से अचीव किए हैं, हमने कोई एनालिसिस से अचीव नहीं किए, क्योंकि इस तरह के रिज़ल्ट्स जो है वो आपको मैनेजमेंट से ही अचीव आप कर सकते हैं। तो ये वो नॉलेज है, यही वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी हैशटैग इंजीनियरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बातों के मुताबिक चलेंगे और मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक चलेंगे, तो आपको ट्रेडिंग का मज़ा भी आएगा, और आपको ये भी पता चलेगा भाई ट्रेडिंग वाक़ई वैसे नहीं है जैसी सोशल मीडिया पे बताई और दिखाई जाती है। ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट और साइकोलॉजिकल गेम है। बाकी आपको मेरे इन लेक्चर से भी जो है वो आइडिया हो गया होगा। तो ये बेसिकली भाई डीसीए की ये टेक्निक्स होती हैं, ये सिचुएशन होती है, और डीसीए करने से आपको ये फ़ायदा या ये नुकसान भी हो सकता है। डीसीए आपकी गले की हड्डी भी बन सकता है, और डीसीए आपके गले की हड्डी को निकाल भी सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया है, या फिर आपने रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन कर लिया। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि उस वक़्त अकाउंट आपके अपने हाथ में होता है, आपके सामने होता है, कोई और उस अकाउंट को नहीं देख रहा होता। तो कोशिश कीजिएगा कि मनी मैनेजमेंट पे फोकस करें, इन चीज़ों को समझें, लिक्विडेशंस को देखें, एंट्री प्राइस को देखें, पोजीशन साइज़ को इग्नोर मत करें। मनी मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी पोजीशन साइज़ है। अगर आपको नहीं पता पोजीशन साइज़ क्या होती है, साइड पे थंबनेल नज़र आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, आपको सारी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने जब भी ट्रेड करनी है, कैलकुलेटेड ट्रेड करनी है, आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसकी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुँचाना है, उसका आंसर मैं आप तक किस तरह पहुँचाऊँगा, उसके लिए आपने मेरा ये साइड पे थंबनेल नज़र आ रहा है, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो पे लाइक, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।